सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल के आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह का। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब अपने घरों में खुश व खुर्म होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और दिए हुए बेल के आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो नाज़रीन, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि नाज़रीन आप बताएं उन्हें कि भाई लॉन्ग रन में ये ऑल्टो गाड़ी कितना देती है। तो इस वजह से मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आज आपके सामने शेयर करूं कि भाई ये लॉन्ग रन में जो है ऑल्टो गाड़ी कितना देती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए कि ये शहर के अंदर कितना देती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, शहर के अंदर जो मैंने इसकी एवरेज निकाली है ना, जो वो 15 किलोमीटर पर लीटर देती है, जो मैंने जो है बड़े तरीके के साथ निकाली है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि लॉन्ग रन में कितना देती है। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखी हैं, उसमें कोई कहता है भाई 30 देती है, कोई कहता है जी 25 देती है, कोई 32 कहता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो आप स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। इस तरह की वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत दरकार होती है। तो आपका और हमारा साथ रहा तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के भी मज़ीद अच्छी वीडियोस में लाता रहूँगा। इससे पहले आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप मज़ीद ऑल्टो के बारे में क्या देखना चाहते हैं, तो मैं वो भी वीडियो आपके लिए ला के आता रहूँगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है नया साल शुरू हो रहा है, तो नए साल की जो है शुरू होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा जो टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा हो और मैं आपके लिए मज़ीद बेहतर कंटेंट ला सकूं। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं अभी हम अपने इस टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाह। तो नाज़रीन, ये आपके सामने अभी हम आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो हो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसलिए जल्दी वीडियो ये नहीं लेके आया क्योंकि ताकि आप तक जो है ये वीडियो सही पहुँच सके। तो मेरा जो अपना एस्टीमेट मैंने किया है ना इसके अंदर, तो एस्टीमेट मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बाकी मैं आपको बताता चलूँ, जैसे आप मीटर में देख सकते हैं कि मैं जो हूँ इस वक्त ये गाड़ी को 7686 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो इसके बारे में काफ़ी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको साथ शेयर करूँगा। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि आगे मैं एक और वीडियो इसके बारे में लाने वाला हूँ, ऑल्टो के बारे में, जो मैंने रेस के अंदर शिरकत की थी। एक रेस मैंने लगाई आपस में ही, यानी जो है और भी गाड़ियाँ मौजूद थी, तो उसके साथ मैंने जो रेस लगाई उसके अंदर ऑल्टो की क्या पोजीशन निकली, बड़ी हैरानकुन पोजीशन निकली है, जो कि मैं भी तवक्को नहीं कर रहा था। वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर हिट करें। तो नाज़रीन, जो मैंने तरीक़ेकार इस्तेमाल किए इसके अंदर, जो मैंने तरीक़ेकार इस्तेमाल किया वो ये है कि मैंने सबसे पहले जो है 1000 जो है उसको फुल किया। 1000 में मैंने जो है टैंकी को डाला है पेट्रोल। उसके अंदर डालने के बाद जो है मैं, एक मिनट ट्रैफिक ज़रा है, तो 1000 डालने के बाद मैंने जो है उसके लीटर वगैरह काउंट कर लिए हैं कि भाई उसके जो मीटर के ऊपर लीटर थे वो कितने थे, उतने लीटर हो गए। उसके बाद मैंने इधर से ट्रिप बी को जो है वो ज़ीरो कर दिया। ट्रिप बी को मैंने ज़ीरो करने के बाद फिर मैंने गाड़ी लॉन्ग रन, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी सफ़र किया है, मैं मियाँ चन्नू भी इसके ऊपर गया हूँ, तो मैं चिश्तियाँ भी इसके ऊपर गया हूँ, तो काफ़ी लंबे रूट, मोटरवे पे भी मैंने इसको चलाई है गाड़ी, तो काफ़ी लंबे रूट पे मैं जो हूँ ना ये लेके गया हूँ। तो इसका ये है कि इस तरीके से मैंने इसका फिर एवरेज निकाली कि जब मैंने देखा कि भाई इस पॉइंट पे आके, जो लास्ट पॉइंट बाकी था ना उसका, तो लास्ट पॉइंट पे आके जब उसका जो घंटी का निशान ऑन हुआ, जो पेट्रोल का निशान ऑन हुआ और घंटी बजी, तो वो मैंने फिर नोट कर लिया किलोमीटर के अंदर। उस किलोमीटर को फिर मैंने जो लीटर जो मैंने काउंट किए हुए थे ना, वो मैंने जो है उसके साथ डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है ना सामने, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये है कि मोटरवे के अंदर जो है इसने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया मुझे। 120 तक ये बिल्कुल भी
कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आई। अभी 7000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, लेकिन माशाल्लाह से गाड़ी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नॉकिंग साउंड नहीं नज़र आ रहा, कोई नॉकिंग साउंड जो है वो आवाज़ नहीं आ रही, कोई किसी किस्म का डिफेक्ट मुझे इसके अंदर फील नहीं हुआ। इसके अंदर 2 सर्विसेज मैं करा चुका हूँ। 2 सर्विस कराने के बावजूद जो है ये आपके सामने मौजूद है। 1000 रुपये मैंने इसकी जो कराई जो है, उसके बाद 5000 रुपये भी, बल्कि बाकायदा उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपको कोई कंप्लेंट है इस गाड़ी के बारे में, तो मैंने उनको कहा भाई नहीं भाई, मुझे तो इसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है। तो ये है कि गाड़ी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी गाड़ी है। तो मैं पिछले रिव्यूज़ में बता चुका हूँ कि अगर आप शहर के अंदर चलाने के लिए लेना चाहते हैं तो गाड़ी ये बेहतरीन है। ये गाड़ी शहर के लिए बेहतरीन है। इसका एसी भी बेहतरीन चलता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो जो है वो देख सकते हैं कि भाई इसके एसी का रिव्यू किस तरह का है। और अंदर से बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, ये अंदर से बहुत खुली गाड़ी है। सिर्फ एक ही चीज़ जो इसमें जो है मुझे जो है वो अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने स्पेयर टायर नहीं दिया, इसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी है कि इन्होंने पंचर किट दी हुई है, पंप भी दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी रोडों के लिए ना तो ये इन्होंने थोड़ा सा एडवांस चल दिया है कि भाई इन्होंने स्टपनी निकाल दी है। तो ये है कि आज बस रश काफ़ी है, लेकिन आज जो है फैसलाबाद का मौसम बेहतरीन है, सूरज निकला हुआ है जैसे कि आपके सामने मौजूद है। तो मौसम बेहतरीन है, इसी वजह से मैंने कहा चलो आज एक वीडियो हो जाए। तो ये खोता गाड़ी गुजर रही है, 1 मिनट जी। तो ये है कि नाजरीन इस वक्त जो है वो बेहतरीन मौसम है। और ये वीडियो मेरे लाने का मकसद यही था क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि भाई आप इसके लॉन्ग रन में हमें ज़रूर बताएं कि भाई लॉन्ग रन में कितना देती है। तो ये इसी वजह से मैं ये वीडियो आज लेके आया हूँ आपके लिए। इससे पिछली सीरीज़ में मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ ला चुका हूँ, तो आपने अगर वो मेरी वीडियोज़ नहीं देखी, ख़ासतौर पर एक्सेसरीज़ वाली वीडियोज़ जो कि काफ़ी बेहतरीन चल रही है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें। तो उसमें यह है कि आप जो भाई भी ऑल्टो लेना चाह रहे हैं या जो भी है आप मसलन ऑल्टो ले चुके हैं, आप उसके लिए कोई एसेसरीज़ लेना चाह रहे हैं, उसमें मुकम्मल एसेसरीज़ के बारे में डिटेल के साथ विद प्राइस मैंने जो है वो मेंशन किया हुआ है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे ज़रूर मैं उसको मेंशन कर दूंगा। आप वो एंड स्क्रीन पे जाकर उसके साथ क्लिक कर वो ले सकते हैं। तो देख सकते हैं और उस दुकान से जाके आप ले सकते हैं। तो नाजरीन ये है आज का जो मेरा रिव्यू। मैं आपको बताता चलूँ कि जो है ये इसने मुझे जनाब लॉन्ग रन के अंदर जो मैंने अपना हिसाब लगाया, तो उस हिसाब से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद नाजरीन अब दिल थाम के बैठिए, मैं इसका जो है फाइनल जो आपको बताने लगा हूँ कि लॉन्ग रन पर ये जो है ना जी ये 20 किलोमीटर पर लीटर दे रही है जी। इसको मैंने भरपूर तरीके से चेक किया है और बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ मैंने जो है इसको अपने तरीके के साथ इसको मैंने चेक करने के बाद तो मैं आपके सामने ये लेके आ रहा हूँ कि जी नाजरीन ये अगर आप लॉन्ग रन के ऊपर इसकी एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये आपको 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से देती है। इससे ना ज़्यादा देती है ना कम देती है। 20 है जो इसका जो है ना वो फाइनल मैंने निकाला है। वो भी फुट जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत नरम रखा है। अगर फुट आप तेज़ रखेंगे हो सकता है 18 भी दे दे। ये अपने अपने पैर का हिसाब है। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, इसकी स्क्रीन के अंदर ये देखें, अभी इसके अंदर एक ऑप्शन है कि भाई आप जब अपना पैर फिट करते हैं तो ये देखें आपको बताती है कि भाई आप कितना किलोमीटर पर देखें 34 हो गया। अब मैंने पैर थोड़ा नरम किया, ये देखें 48 तक चला गया। लेकिन हकीकत में ये 48 नहीं देती है 1 लीटर के अंदर। ये बस इस तरह ही है जैसे जापानी गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा, जापानी गाड़ी के अंदर इस जगह पर एक ग्रीन कलर और ब्लू कलर वगैरह आता है और रेड कलर आता है कि भाई जितना आप फुट ज़्यादा दबाएंगे उसके दबाने की वजह से आपके उधर से कलर का स्क्रीन जो है ना वो चेंज होती रहेगी। वो कभी ग्रीन हो जाए। ग्रीन का मतलब है कि अब ये मुकम्मल इको मोड पे चल रही है, आपको इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त देगी। तो इन्होंने इस ऑप्शन को निकाल के इन्होंने इधर मीटर के अंदर ही दे दिया है कि आप जितना आप देखें। मैं अब इसको थोड़ा ज़ोर से दबाने लगा हूँ, ये देखें अब मैंने इसको ज़ोर से प्रेस किया, इसकी एवरेज गिरने लग गई। ये देखें ये अब मैंने बिल्कुल हार्ड प्रेस कर दिया है, जैसे आप सामने भी देख सकते हैं कि स्पीड तेज़ हो गई है। ये देखें स्पीड तेज़ होने के बाद अब ये 10 की एवरेज मुझे बता रही है। अब मैं इसको थोड़ा ब्रेक देता हूँ
ये देखें, इसके अंदर एक और जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो कि अगर इनको दे देते 2-4 चीज़ें, मैं आपके साथ वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको आज अपनी दिल की बात बताना चाहता हूँ। 1-2 चीज़ें अगर ये दे देते तो इनका क्या जाता, इनका कुछ भी नहीं जाना था। ख़ास तौर पे RPM मीटर जो है वो बहुत ज़रूरी था नाजरीन। इतना इन्होंने पैसा लिया है, तकरीबन 14, 14.5, 15 में पड़ जाती है गाड़ी जब आप ख़रीदते हैं इसको नंबर वंबर लगा कर। 15 लाख के बावजूद इसके अंदर RPM मीटर नहीं है। एक जो चीज़ मुझे महसूस हुई, जो अक्सर आजकल सर्दियाँ हैं, मैंने कहा चलो मैं टेम्परेचर इसके अंदर ज़रा सा एक छोटा सा खर्चा आना था, एक टेम्परेचर की गेज लगा देते इधर कि हाँ भाई आपका टेम्परेचर ये शो हो रहा है। तो इसमें इनका क्या जाना था 15 लाख रुपए लेके। तो ये चीज़ें जो है, ये मैं कहता हूँ बोंगी जो है ना, बोंगी हमारी हैं, वो साफ हो गया है कि भाई ये छोटी मोटी चीज़ें दे देते तो लोग खुश हो जाते। इसमें कौन सी बात थी। खैर और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। ABS वगैरह जो है वो भी होना चाहिए था। 14-15 लाख रुपए आप दे रहे हैं तो ABS ब्रेक भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो खैर वो चीज़ें तो काफ़ी हैं, लेकिन चलो ये तो बेसिक चीज़ें थी कि भाई RPM तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप मैनुअल गाड़ी चलाते हैं फिर ही तो मज़ा आता है सुई देखने का कि भाई ये सुई आपने पैडल दबाया, सुई किधर जा रही है, आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। और एक टेम्परेचर जो आजकल की बेसिक ज़रूरत है, हाँ भाई बाहर कितना टेम्परेचर है, जो भी है वो आजकल तो आप लगा लें कि अब मैं क्या बोलूँ अल्फाज मैं चाहता हूँ कि मैं चुप ही रहूँ तो बेहतर है कि भाई ये बिल्कुल ही सस्ता किस्म का ना जो है ये गेज, बिल्कुल ही सस्ती गेज थी। इधर जैसे इधर टाइम शो हो रहा है, ये भी इनकी मेहरबानी है कि इधर टाइम शो हो रहा है, नहीं तो हालात ख़राब ही थे, बेशक ना शो कराते हैं। देख लें, ये देखें इधर टाइम शो हो रहा है, इसके साथ ही बेशक इधर शो होना शुरू हो जाता कि भाई इतने डिग्री टेम्परेचर है। तो क्या मसला था, इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी थी। बस यही बात है। बातें तो बहुत सारी हैं, तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। खास तौर पे इसके अंदर टेम्परेचर की जो सुई है वो भी मौजूद नहीं है। तो सुइयाँ इन्होंने सारी गायब कर दी हैं, सिर्फ ये जो है स्पीड की सुई रखी है। तो बस ये है कि अगर वो भी होती तो बहुत अच्छा होना था, क्योंकि आखिर हम कोई 4-5 लाख की गाड़ी की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम 14-15 लाख की गाड़ी की बात कर रहे हैं। अब आप इसको कन्वर्ट करें तो कितना पैसा बनता है ये। तो अगर ये चीज़ें सुई अब खुदा न खास्ता गाड़ी गर्म हो जाए, हमें नहीं पता चलेगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये गर्म हो रही है। तो उसके बाद जब इसके अंदर जो आपका जो है लाइट इंडिकेट होगी, तभी हमें पता चलेगा कि भाई ये जो है बहुत अब आपकी गाड़ी गर्म होगी, अब आप साइड पे हो जाएं। तो माशाल्लाह से अंडरपास बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा नज़ारा। आज फैसलाबाद का मौसम बहुत ही बेहतरीन मौसम था, बहुत ही ज़बरदस्त। तो नाजरीन ये था आज का एपिसोड। दिल बहुत खफा है, तो बस इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ीद मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बस आप भी समझदार हैं कि क्या क्या सुजुकी वालों को क्या कहें हम लोग। तो बस इसी के साथ मुझे उस्मान को टेक टॉक चैनल से इजाज़त दीजिए, इसी उम्मीद के साथ कि नए साल में इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरीन वीडियोस आप तक मैं लाता रहूँगा। तो आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह ताला नया साल इंशाल्लाह सब लोगों के लिए बेहतरीन गुजरेगा। अल्लाह ताला सबको कोरोना से वबा से बचाए और सबको जो है रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और सबकी सेहत को तंदुरुस्ती बरकरार रखे, घरों में खुर्रम रहें सब लोग अपने अपने। तो इसी के साथ मुझे उस्मान को टेक टॉक चैनल से इजाज़त दीजिए। जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और दिए हुए बेल के आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।